हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश कुमार टांग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। तो इस बार हम टॉपिक लेके आए हम आपका जो एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म का अगला पार्ट जो है वो है मल्टीपल एलील्स। उससे पहले हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है और जीन क्या होता है। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ। जीन इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक डीएनए जो होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, उस डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट अलग से हमको तोड़ना नहीं, उसी का पार्ट जो दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, वो होता है जीन। अब एलील की बात है तो हर जीन की मिनिमम एटलीस्ट 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती ही होती हैं। ठीक है, तो एलील की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, वही होती है आपकी एलील्स। तो हम यहाँ पर बात करें मल्टीपल एलील्स की बात आ रही। आपको एक रेफरेंस के लिए मैं एग्जांपल बता दूं, वही जो प्लांट हेड का हमने बात किया था, वहां पर 2 एलील्स थे आपके, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। कैपिटल टी आपकी टॉलनेस को इंडिकेट कर रहा था, स्मॉल टी आपके ड्वार्फनेस को इंडिकेट कर रहा था, यानी कि वहां पर कंडीशन कैसी थी? 2 एलील्स वाली थी। अब हम जो बात करेंगे ये हम मेंडल के एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंडीशन होगी मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मेनी एलील्स। आपके एलील्स कम से कम यहाँ पर 2 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन, इसके डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात हो चुकी है। लोकस जो क्रोमोसोम की पोजीशन जहां पर जीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लोकस। अब आपको पता हो तो किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो 2 होते हैं। तो सिंपली बात करें, दोनों होमोलोग जो क्रोमोसोम का सेट है, एक जीन इधर प्रेजेंट होगा यानी कि एक एलील इधर प्रेजेंट होगा, एक इधर, यानी कि आप बात करो तो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में तो आपके 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फिर हम मल्टीपल एलील्स की बात कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मल्टीपल एलील्स की स्टडी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी पॉपुलेशन की। एक सिंगल इंडिविजुअल पर आप कभी भी मल्टीपल एलील्स की स्टडी नहीं कर सकते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात यहां से आपको ध्यान रखना है कि यानी कि इसका एग्जांपल जब अपन समझेंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपको जो समझाऊंगा तब तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी ये डेफिनेशन में जो कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स की तरफ जाएं, ह्यूमन के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो आपके मल्टीपल एलील्स को फॉलो करता है। इसके यहाँ पर आपके 3 एलील्स होते हैं। जो एलील्स की हम बात करें, IA, IB और IO। इस IO को कभी कभी हम स्मॉल आई से भी इंडिकेट करते हैं। तो आपके मल्टीपल एलील्स की यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप में देख रहे हैं तो 3 एलील्स होते हैं। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोट कलर इन रैबिट की बात करें, इसके 4 एलील्स होते हैं। इस कैरेक्टर के लिए जो रैबिट के अंदर स्किन के कलर के लिए बात करेंगे डिफरेंट, यहाँ पर 4 एलील्स मिलने वाले हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन टोबैको प्लांट बात करें हम, यहाँ पर 4 एलील्स मिलेंगे आपको। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स है वो इसको आराम से समझ भी सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में एक ही लाइन में बोलूंगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को आपका सप्रेस करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसके जो एलील्स है, सपोज यहाँ पर टोबैको प्लांट है, बहुत सारे प्लांट में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो एलील्स होते हैं वो होते हैं S1, S2, S3 एंड S4। S इंडिकेट्स द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हुआ। आई कलर इन ड्रोसोफिला के एलील्स होते हैं 15 एलील्स होते हैं। तो मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट का हमने बात किया, तो इसके एग्जांपल को हम समझे। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन की हम बात करें, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नीट एम्स वगैरह को एग्जाम्स में हम बात करें, यहाँ पर जेड आईसीआर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैंडस्टीनर, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में होता क्या है। इसके अंदर आपको पता हो तो यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप हम देखने वाले हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप AB। तो उन 4 ब्लड ग्रुप को समझने से पहले हम समझें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये ब्लड ग्रुप में डिफरेंस आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें जो आरबीसी हमारे पास होगा, यानी कि इसके स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज शुगर पॉलीमर्स that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene।
आपको ध्यान रहे आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है उस पर शुगर पॉलीमर होगा, वो बाहर की तरफ आपका निकला रहेगा। अब वो कौन सा पॉलीमर निकला रहेगा, कौन सा टाइप की शुगर होगी, वो डिपेंड करेगा उस जीन का एलील कौन सा है। आपको 3 एलील यहाँ पर बताया मैंने, IA, IB और IO। तो यहाँ पर क्या होगा, IA एंड IB एलील्स जो है उनको अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करेंगे, तो उस बेस पे हम बात कर पाएंगे कौन सा ब्लड ग्रुप शो करने वाले हैं। और IO एलील डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट वो यही है कि आपके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर किस टाइप का शुगर पॉलीमर प्रेजेंट है, और वो शुगर पॉलीमर डिपेंड करेगा आपके एलील पर। IA अलग टाइप का शुगर पॉलीमर आपका प्रेजेंट होगा IA एलील की वजह से, IB की वजह से दूसरे टाइप का होगा, और IO एलील जो है वो कोई भी टाइप का शुगर पॉलीमर वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो ABO सिस्टम है उसके अंदर ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लगभग हर पॉइंट से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ, पूरी की पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है और उस टेबल को रटेंगे नहीं, इसको याद रखने का बड़ा इजी सा तरीका हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हम जो अलग अलग बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ब्लड ग्रुप हम 4 टाइप के हमने पहले ही बात किए हैं, A, B, AB और O हमारे यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहेगा। अब एंटीजन और आरबीसी की सरफेस पे जो भी हमने बात किया कि भाई कौन सा एलील है, उस एलील की वजह से कौन सा वहां पर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होगा, वो ही आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन की हम बात करने वाले हैं। अब उसका जीनोटाइप कौन सा हो सकता है, ठीक है, एंटीजन वहां पर जो प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे, उसके लिए क्या जीनोटाइप हो सकता है, और उस ब्लड के ऐसा ब्लड ग्रुप, उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी आपकी। यहाँ से हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, एक एक हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो एंटीजन जो प्रेजेंट होगा आरबीसी पे वो होगा ए एंटीजन होगा। अब इसके जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर जो जीनोटाइप हो सकता है ए एंटीजन के लिए होता IA या फिर हमारे एक और कंडीशन हो सकता है यहाँ पर IAIO। बोले सर क्या बात है, आपको हमने बताया था कि IA जो होगा एलील वो आपके डिफरेंट टाइप की एलील शुगर पॉलीमर प्रेजेंट करेगा, यानी मैं समझ लूं कि A टाइप की शुगर पॉलीमर दे रहा है IA एलील, जब दोनों ही। और अब बोले सर ये 2 बार क्यों लिखा है, ठीक है, 2 बार इसलिए लिखा है कि डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, और डिप्लॉइड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम के 2 ही सेट होते हैं, 2 सेट होंगे, एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर IA एलील है, दूसरे पर भी IA। जैसे वहां पर कैपिटल टी हम पहले बात कर चुके हैं, स्मॉल टी तो एक साथ 2 ही देखने को मिलेगा डिप्लॉइड इंडिविजुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों ही IA हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो आपका बात करें यहाँ पर फिनोटाइप मिलेगा वो A मिलेगा। और यहाँ अगर एक और कंडीशन हो सकती है IA और IO, A वाला तो A शुगर पॉलीमर बना दिया उसने, तो O वाला अपने बात किया कोई शुगर पॉलीमर नहीं बनाता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर दोनों ही जो जीनोटाइप है वो A एंटीजन को, A ब्लड ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारी बात हुई। उसके अलावा यहाँ पर जो हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगी उसके अलावा जो हम यहाँ पर 2 ही चीज ध्यान रखेंगे, A और B। जब A एंटीजन है तो हमारा एंटीबॉडी हो जाएगा B, ये सिंपली आपको ध्यान रखना है। दूसरा ब्लड ग्रुप हम बात करेंगे, वहां पर बात समझ में आ जाएगी, ये हमारा A ब्लड ग्रुप हुआ। B ब्लड ग्रुप की बात करें तो सिंपली बात है, जो ब्लड ग्रुप है वो ही एंटीजन है, तो यहाँ पर एंटीजन होगा B। अब इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, IB और IB यह जीनोटाइप हम वही बात करेंगे। बी वाला जो शुगर प्रोड्यूस करेगा शुगर पॉलीमर वो बी होगा, तो IB दोनों ही IB है, तो यहाँ पर बी आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा। IBIO बी वाला तो बी कर लेगा, O वाला कोई शुगर पॉलीमर रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो सिंपली ये भी आपका सिमिलर वे है। तो यहाँ अब आपको पता है कि एंटीजन ऑन आरबीसी है बी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी, जस्ट अपोजिट आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बात होगी। अब बात करते हैं जो थर्ड ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर बोल लेते हैं हम AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप में लिखा है वो भी आपका एंटीजन होता है, तो यहाँ पर दोनों है, तो यहाँ एंटीजन आपको A और B दोनों ही मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो होगा IAIB, ये ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कोडोमिनेंस के अंदर हमने बात किया था डिफरेंट एलील जो दोनों F1 जनरेशन में एक साथ आते हैं, और वहां पर जो कोई थर्ड अलग ही आपका फिनोटाइप इंडिकेट कर रहे थे, वो था आपका क्या था, AB, जो वहां पर ब्लड ग्रुप हमने देखा था। तो यहाँ सिंपली ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप हमारा मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है। आपको ध्यान रहे
ह्यूमन ब्लड ग्रुप का AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ध्यान रखें IA IB इसका जीनोटाइप होगा। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पर जो AB हमारा दोनों ही, हमको ध्यान रखना है हमारे पास दो ही चीजें A और B। अब जब दोनों ही एंटीजन में आ गई तो एंटीबॉडी के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होगी, निल। ठीक है, अब बात करें लास्ट ब्लड ग्रुप है हमारा O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो O ब्लड ग्रुप में हमारे पास जो यहाँ पर जो जीनोटाइप रहेगा वो रहेगा IO। तो बोले यहां पर सर एंटीजन क्या रहेगा, हमने कहा था IO जो एलील है कोई भी शुगर पॉलीमर नहीं बनाता है, मतलब यहां पर एंटीजन नहीं। ठीक है, तो यहां पर अब बात करें तो एंटीबॉडी क्या होगी, हमने कहा था हमारे पास दो चीजें A और B, यहां पर कोई नहीं आया तो यहां दोनों ही आ जाएंगे A एंड B एंटीबॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जीनोटाइप से आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन से एंटीजन प्रेजेंट होती है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को कंप्लीटली समझने के लिए हम जो बात करते हैं RH फैक्टर की। RH फैक्टर क्या होता है, ये भी एक एंटीजन है हमारा जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होने वाला है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो RH फैक्टर जो है ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 417 अमीनो एसिड्स, एक प्रोटीन है, ठीक है, एंटीजन है जो हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। RH का मीनिंग क्या है, RH का मीनिंग है यहाँ पर रिसस, यानी कि जिसकी जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले RH फैक्टर की एक मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था और उस मंकी का नाम था मकाका रिसस, और उसी बेस पर इसको हम RH फैक्टर कहते हैं। अब RH फैक्टर अगर किसी ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो होता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और अगर एब्सेंट है तो वो होता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो RH पॉजिटिव जो है वो 85% पॉपुलेशन के अंदर जो लोगों का ब्लड ग्रुप है वो आपका RH पॉजिटिव है, और 15% पॉपुलेशन जो है वो आपका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफर हम बात करेंगे उसी के लिए हमारा RH फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड ट्रांसफर जो सबसे पहले हुआ था, ब्लड ट्रांसफर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जेबी डेनिस, डॉक्टर जेबी डेनिस जो फ्रांस के थे, उन्होंने सबसे पहले एक 15 साल के लड़के में 15 ईयर बॉय, तो इन्होंने क्या किया था, ब्लड ट्रांसफर किया एक शिप से, और वो ब्लड ट्रांसफर किया था इन्होंने 15 जून 1967 में। तो आपको बस सिंपली ध्यान रखना है, सबसे पहले 15 ईयर बॉय में ब्लड ट्रांसफर हुआ था शिप से, और वो साइंटिस्ट थे जेबी डेनिस जिन्होंने ब्लड ट्रांसफर किया था। तो ये हमने बात की। अब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने के लिए हम इस चार्ट को देखें। तो यहाँ पर ये चार्ट है जो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा, ये जो एरोज है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। सपोज यहाँ पर O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप में आपके ध्यान रहे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो O वाला ये A को भी ब्लड डोनेट कर रहा है, AB को भी डोनेट कर रहा है, B को भी डोनेट कर रहा है, और खुद को भी, यानी कि O ब्लड ग्रुप वाला O ब्लड ग्रुप को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। एक बात ध्यान रहे, खुद के टाइप को तो ब्लड डोनेट कर ही सकता है, मतलब O वाले को डोनेट कर सकता है, A वाले को, AB वाले को, और B वाले को, यानी कि ये मैंने एरो जो खुद पर बना रखे हैं, यानी कि सिमिलर ब्लड ग्रुप में तो इजीली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहा है, यानी O वाला तो आपका हो गया, वो सारे ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, और आपको ध्यान रहे कि जो ये O नेगेटिव, स्पेशली हम बात करें O नेगेटिव जो होता है, जो RH फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखें, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद हम बात करें जो AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है वो O ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है, A से भी ले सकता है, और B से भी ले सकता है, और जो सबसे ले वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसमें भी आपको ध्यान है, अगर RH फैक्टर को ध्यान में रखें तो AB जो पॉजिटिव होगा वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई O खुद को दे सकता है, तो ये तो हमें समझ में आ चुके हैं। O वाला सबको दे सकता है, और AB वाला है वो सबसे ले सकता है। तो सारी सिंपली बात है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का तो हमेशा क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव को भी हम साथ में ध्यान रख लेंगे। तो ये सारी बात हुई हमारी मल्टीपल एलिल्स की भी हमने बात कर ली है, और हमने बात की है किसकी, ब्लड ग्रुप की। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मल्टीपल एलिल्स के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अगर हमें कभी निकालने हैं, एक लास्ट चीज आपको समझा रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
ये जो फॉर्मूला है आपको सपोज बता दिया कि मल्टीपल एलील्स जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, आपका सपोज आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें, कितने एलील होते हैं? 3 एलील्स होते हैं। तो यहाँ पर वो n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स। तो उसको रखो तो आप जीनोटाइप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज यहाँ पर मैंने रखा 3 ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 into 4 12/2 यानी कि 6, जो आपके यहाँ 6 जीनोटाइप्स बने थे। सर बोले कौन से जीनोटाइप्स? आपने देखा था तो टोटल हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप थे। ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप थे, सपोज IA और दूसरा क्या था? IAIO, यानी कि ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप, बी ब्लड ग्रुप के भी 2 जीनोटाइप थे, और एक AB का और एक O का, यानी टोटल 6 जीनोटाइप हमारे यहाँ पे बने थे मल्टीपल केस के कंडीशन में। ये हमेशा फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल रहेगा हर एक मल्टीपल एलिल्स के एग्जाम्पल में, जब भी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स लिखने हैं। तो साथ में आज हमने बात कर ली मल्टीपल एलिल्स की, हमने बात की ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, RH फैक्टर की, और कैसे हम किसको ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।